बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, भक्तिमती माताओं की जय। नमः सद्गुरु देवाय, नमो मंगल रूपिणे, नमः सत्य स्वरूपाय कबीराय नमो नमः। परम पूजनीय संत चरण परम विवेकीय भक्त समाज, श्रद्धामयी ममतामयी देवियों, सज्जनों, अभी आप सब लोग गुजरात प्रांत से पधारे हुए परम पूजनीय शीलेंद्र साहेब जी के द्वारा जो जीवन में उपयोगी बातें हैं, जीवन को बदलने वाली कुछ बातें हैं, उसे सब सुना। आप 3 दिन से लगातार संत महापुरुषों के विचारों को सुन रहे हैं और निरंतर आपने ज्ञानार्जन किया है। आप जान चुके हैं कि आपके जीवन में क्या आवश्यक है और क्या आवश्यक नहीं है। वास्तविक में मनुष्य को चाहिए वह जो योग्य बातें हैं उसका अनुसरण करे, हृदय में उसको धारण करे, और जो आपके जीवन से कोई महत्व नहीं रखता है ऐसी बातों को आप छोड़ दें। इस संसार में भक्त की 4 श्रेणियां बतलाई गई है। एक वह भक्त है जो भगवान को तकलीफ में याद करता है। दूसरा भक्त वह है जो औरों को भक्ति करते हुए देख करके उसका अनुसरण करता है। तीसरा भक्त वह है जो आकांक्षारत होकर के भक्ति करता है। और चौथा भक्त वह है जिसको मात्र इस संसार से आवागमन के चक्र से छूटने की इच्छा रखता है, मोक्ष की प्राप्ति चाहता है, वह चतुर्थ भक्त है। उसे ज्ञानी भक्त कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृत
आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भक्तर्षभ। इस संसार में 4 प्रकार के भक्त होते हैं। आर्त भक्त, जिज्ञासु भक्त, अर्थार्थी भक्त और ज्ञानी भक्त। आमतौर से भक्त वह है जो भक्ति करता है, भावना से भरा हुआ होता है, जिसमें प्रेम होती है, जो करुणा से भरा हुआ होता है और जिसके हृदय में करुणा होती है, वही प्रभु को प्राप्त करता है। हमारे मुख्य अतिथि माननीय छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष महंत चरणदास जी साहब पधार चुके हैं और उनका विधिवत स्वागत प्रारंभ किया जा रहा है। इस लोहड़िया गांव में उनका हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। सज्जनों, इस संसार में आमतौर से लोग भगवान को दुख में याद करते हैं। दुख में इसलिए याद करते हैं क्योंकि तकलीफ से छूटना चाहते हैं, दुख से छूटना चाहते हैं, इसीलिए भगवान को याद करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, संतों को याद करते हैं। चलने दीजिए, चलने संदेश चलने दीजिए। नहीं होगा। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। संदेश देते रहिए, आप देते रहिए, संदेश देते रहिए जनता को। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पधार रहे हैं, आप लोग शांति बनाए रखेंगे। बोलिए सतगुरु देव की जय। सबके सब अंदर आ जाएंगे, पंडाल में सब बाहर खड़े, सबके सब आ जाएंगे। अच्छे हैं भाग्य हमारे जो आप यहाँ पधारे। अच्छे हैं भाग्य हमारे जो आप यहाँ पधारे। खिल उठी बतिया दिल में, मन मस्जिद हुए हमारे प्रांगण में।
बैठ जाए भाई। जल्दी से अपनी जगह ले लें। तार छोटा तार छोटा। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। अभी हम सब एक स्वागत गीत कुमारी दीपिका पैकरा के द्वारा 7वीं क्लास में पढ़ती है और 7वीं साहेब लोगों के साथ में रह करके विद्या अध्ययन कर रही है। बहुत ही सुंदर उनके स्वागत गीत से लाभान्वित हो रहे थे। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर चरणदास महान साहब जी उपस्थित हो गए हैं। आपसे मैं कृतज्ञ निवेदन करता हूं कि हमारे सहारनपुर से पधारे हुए श्रद्धेय संत श्री महेंद्र दास शास्त्री साहब जी का पुष्पहार से स्वागत करके आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। छोटा वाला फूल बड़ा वाला कहाँ पे
संत के लिए संत को आशीर्वाद देंगे ना टिपोल देना। हाँ अरे भाई फूल अरे जी जी मैं निवेदन पूरा करना चाहूँगा। हमारे माननीय डॉक्टर चरणदास जी महंत अध्यक्ष विधानसभा छत्तीसगढ़ शासन, आप हमारे सम्मानित संत श्री महेंद्र नाथ शास्त्री जी का आप स्वागत कर रहे हैं। बोलिए सतगुरु कबीर साहब जी की जय। पुनः मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे इस क्षेत्र के विधायक माननीय श्रीमान मोहित राम जी केरकेट्टा विधानसभा पाली तानाखार क्षेत्र से आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे गुजरात प्रदेश से पधारे हुए संत श्री सुरेंद्र साहब जी का पुष्पहार स्वागत करके आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय श्रीमान मोहित राम केरकेट्टा पाली तानाखार क्षेत्र की स्वागत कर रहे हैं। अभी हम सब लोग माननीय अतिथि लोग साहिब जी लोग हमारे गुरुजनों का स्वागत करके आशीर्वाद ग्रहण करें। मैं स्वागत की कड़ी को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूं और हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्रीमान महंत साहिब जी का स्वागत डॉक्टर फूलदास महंत जी से मैं निवेदन करता हूं कि आप आकर के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत पुष्प गुच्छ से इस आश्रम में निवास कर रहे कबीर सदगुरु कबीर आश्रम लोहड़िया के साध्वी समाज एक साथ आ जाइए और हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत पुष्प गुच्छ भेंट करके करेंगे। पुष्प जी इस कार्यक्रम इस आश्रम के संचालिका है साध्वी उपकार साहब जी, उनके साथी जो एक साथ रह करके साधना भजन में रहता है और भारत के कोने कोने में जाकर के अपने भजन सत्संग से लोगों को सदगुरु कबीर साहब जी का उपदेश देते रहे हैं भजन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से। और निवेदन करना चाहता हूँ साधु उपकार से कि हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय श्रीमान मोहित राम केरकेट्टा जी का भी आप पुष्प गुच्छ देकर के स्वागत करेंगे। हमारे साथ में अतिथि आए हुए हैं के.डी. महंत जी का स्वागत के लिए मैं निवेदन करता हूँ साध्वी उपकार साहब जी पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे। नव चेतना सेवा संगठन शक्ति के जितने भी हमारे बालिकाएं बेटियां हैं सबसे मैं निवेदन करता हूं कि सभी संतों और साधियों को पुष्पहार बना करके स्वागत करेंगे। नव चेतना सेवा संगठन शक्ति लोहड़िया के जितने भी बेटियां हैं आपसे निवेदन है सभी संतों और साधियों को पुष्प
हार पहना करके उनकी स्वागत करेंगे, आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। हमारे इस नगोई ग्राम पंचायत के सरपंच नगोई सरपंच से निवेदन है कि आप भी आकर के मुख्य अतिथि जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। हमारे इस नगोई ग्राम पंचायत के सरपंच यदि श्री जयपाल सिंह टावर जी से निवेदन है कि मुख्य अतिथि जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। अच्छा में मारा है ना, उधर चलना ऊपर से। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। विधायक जी का, हमारे क्षेत्र के विधायक जी का स्वागत कृपाल सिंह भोरते पीताम्बर, दोनों आ जाइए। कृपाल सिंह भोरते और पीताम्बर जी आप आइए और हमारे मुख्य अतिथि का पुष्पहार से स्वागत करके हो गया, इसको भी रखो। आगे बढ़ाइए। सरपंच का नाम ले दीजिए। हमारे इस ग्राम पंचायत के उप सरपंच और सरपंच से भी निवेदन है तो स्वागत करें। सरपंच कि आप भी आइए। उप सरपंच और सरपंच अमृता भोरते जी से निवेदन है कि आप भी आइए और हमारे मुख्य अतिथि जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करके सम्मानित करेंगे। सरपंच का नाम लिख दीजिए। कहाँ पर लिखते हैं? 13 नंबर में लिखते हैं। राधे श्याम का नाम लिख जी। कृपा करके समय बर्बाद मत करिए। स्वागत हो गया। हाँ आगे बढ़ाइए। जी जी आपका प्रवचन चल रहा है। चलिए अब आगे हो गया। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। ज्ञापन हाँ ठीक है। ज्ञापन नहीं खुलवाइए। पोषक को खुलवाइए पहले, उसको बाद में करेंगे। पोषकदान आइए स्वागत की कड़ी को यहीं पर विराम देते हैं। हमारे जी कबीर आश्रम, सदगुरु कबीर आश्रम लोहड़िया के संचालिका साधी उपकार की स्वागत के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा। हमारे ग्राम पंचायत नगोई के उप सरपंच अमृता भोरते जी से आपसे निवेदन है कि इस आश्रम के संचालिका साध्वी उपकार का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। अमृता भोरते संबोधन के लिए पोषक आ जाइए बेटा, आ जाओ। चलो 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 वाले सब बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। एक बार सब लोग ताली बजा करके हमारे अतिथिगण एवं संत गुरुजनों का हार्दिक दिल से स्वागत करेंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए स्वागत की कड़ी को यहीं पर विराम देते हैं और निवेदन के लिए सांसद प्रतिनिधि पोषक दास जी महान से मैं निवेदन करता हूँ कि आप आकर के 2 शब्दों में हमारे सत्संग श्रोतागणों को संबोधन करने की कृपा करेंगे।
5 मिनट आपने कैसे रूपरेखा ना उसको तो बता दूँ। बोल सदगुरुदेव की। विश्ववंदनी महान संत सम्राट कबीर साहेब की, कबीर साहेब की। लोहड़िया ग्राम के साध्वी उपकार मैडम सही में इस गांव के लिए उपकार कर दी। ये जब प्राइमरी में पढ़ती थी कबीर जी के दोहे को याद कर करके कबीरमय हो गया और इन्होंने साध्वी का रूप अपना लिया। साथ में बिमला और हिना साहेब इनके ज्ञान से प्रेरित होके बस्तर छोड़ के आ गई। वो बस्तर की हैं। उनके पिताजी माताजी बस्तर से आए हुए फरस गांव से। तो ये एक गरियाबंद से आई गई हैं दिव्या साहेब जी। तो ये सुदूर अंचल के गांव जहां जनजाति के लोग रहते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते थे, वो गांव आज पूर्ण रूप से कबीरपंथी और कबीरमय हो गया है। जब हेमेंद्र साहेब राजिम धमतरी से यहाँ आए और यहाँ का वातावरण को देखा तो अभिभूत हो गए और संकल्प लिए कि सुदूर अंचल गांव में मैं ऐसे संत लोगों का समावेश करूंगा जो अन्य प्रांतों से आके कबीर जी का वाचन करेंगे, कबीर जी का संदेश देंगे। आज हमारे बीच में गुजरात से शैलेंद्र साहब आए हुए हैं। मैं 3 दिन से उनको देख रहा हूं कि वे कबीर जी के संदेश को इतना बढ़िया, इतना सारगर्भिक ढंग से लोगों को समझा रहे हैं और इस गांव को उन्होंने कबीरमय कर दिया। महेंद्र साहेब जी सहारनपुर गुजरात, सहारनपुर उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर में हैं, वहाँ से पधारे हुए हैं। उन्होंने भी 3 दिन प्रवचन करके ओत प्रोत कर दिया, इस गांव को कबीरमय कर दिया। रतनपुर मठ से हमारे शास्त्री जी स्वयं कबीर साहेब के प्रतिनिधि के रूप में पधारे हुए हैं। मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वो द्वितीय वंशाचार्य गद्दी के मठ प्रमुख हैं। साथ ही स्पीकर साहब ने कहा कि संक्षिप्त में बोलना है। ये हेमेंद्र साहेब सीधा हमारे इस गांव से निकल के चल दिए स्पीकर हाउस सांसद मोडम को खोजते हुए और इनकी मुलाकात हुई स्पीकर साहब से। स्पीकर साहब ने वहाँ से निर्देश किया कि सुदूर अंचल के जो गांव लोहड़िया है, निश्चित रूप से संतों का समावेश वहाँ होना चाहिए और भोज भंडारा होना चाहिए। महान ज्ञान गंगा यज्ञ की वहाँ पर स्थापना होना चाहिए। और विधायक क्रिकेटर जी, फूलदास भैया और मुझे, तीनों लोगों की इस महती जिम्मेदारी दिया। मैं उनके आदेश को सिरधार करते हुए हम लोगों ने इस रूप में लोहड़िया ग्राम को लाया। और मैं निवेदन करता हूँ महोदय जी, यहाँ पैकरा परिवार के लोग रहते हैं। स्वयं उपकार साहिबा साध्वी जी और पैकरा परिवार से है। पूरे उनके माता पिता कबीरमय, पूरे गांव के उन्होंने कबीरमय कर दिया और यहाँ के 90% लोग कबीरपंथी हैं, जिसमें महंत समाज का कोई नहीं है। टोटल यादव, साहू, आपके केवट, ये सारे लोग कबीरपंथी हो गए। मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहते हुए पुनः आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 3 दिन से आप लोग
इस मंच पर हैं और कबीर जी के संदेश को वाचन कर रहे हैं। पुनः सबको सादर बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद पोशाक दास जी महंत को। सचमुच में मैं माननीय महोदय जी महंत साहब के उसके निवास रायपुर में गया था। महंत जी के तो कितने लोग, हजारों लोग जाते हैं, शायद उनको पहचान भी नहीं आता हो कौन मेरे पास आए रहे हैं। बाकी मैं 2-3 बार महंत जी के पास गया था निवेदन लेकर के, और अंतिम में एक इस कार्यक्रम के 3 दिन के कार्यक्रम के भंडारा के लिए एक निवेदन दिया था कि भंडारा का भोजन की व्यवस्था आपके तरफ से हो जाए। ऐसा मैंने निवेदन दे दिया था और कुछ बातचीत नहीं हुई थी, क्योंकि उस दिन एक कार्यक्रम था, बहुत बड़ा कार्यक्रम जो अभी संपन्न हुआ है खरसिया में, एकौत्री चौका आरती हुआ था। तो वो वहाँ के जो धर्माधिकारी साहब जी भी उसी दिन गए हुए थे। उनका तो इतना बड़ा कार्यक्रम था, उनकी बात हो रही थी तो उनके बीच में बोलना हमको अच्छा नहीं लगा। वहाँ के सामने तो ये तो पिद्दी के बराबर भी नहीं है, लेकिन हम चुपचाप बैठे रहे। जब निकलने लगे तो हम सदगुरु कबीर आश्रम लोहड़िया के एक निवेदन को उनके हाथ में थमा दिए और उन्हें पोषक जी दास जी महंत जी को और डॉक्टर फूल दास महंत को कि वहाँ के कार्यक्रम को देख रेख या व्यवस्था कर दो करके उन्होंने मुझे फ़ोन किया। पोषक दास जी मुझे फ़ोन किया और उन्होंने फिर धीरे धीरे उनके कृपा से ये सब कार्यक्रम हो रहा है। और इस आश्रम के विकास के लिए जो जन जन तक के सदगुरु कबीर साहब के विचारों को फैला रहे हैं, ताकि हमारे महंत साहब जी आकर के यहाँ के स्थिति को देखें और कुछ आश्रम को उत्थान के लिए कुछ कदम उठाएंगे, ऐसा कर सोच करके हम लोग एक कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आपको आमंत्रित किए। मैं चाहता हूँ हमारे मुख्य अतिथि से संबोधन करने के पहले ही हमारे जो 3 महापुरुष हैं उनसे थोड़ा अमृतमय वाणी के रूप में थोड़ा विचार श्रवण करना चाहेंगे। सर्वप्रथम कबीर आश्रम डोंगरगांव से पधारे हुए साधु भुवंती साहब जी, भुवन ज्योति साहब जी से निवेदन है कि चंद शब्दों में आप अपने आशीर्वचन से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करेंगे। चंद शब्दों में प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की। एक बार जोर से, किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर न जागेगा ना तुझे दुनिया। आज बोल लो, बंदी छोड़ की जयकारा। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की। विश्ववंदनीय सद्गुरु को सादर साहिब बंदगी करते हुए उपस्थित हमारे बीच मुख्य प्रवक्ता के रूप में परम पूज्य शैलेंद्र साहिब जी, परम पूज्य महेंद्र साहिब जी और रतनपुर आश्रम से पधारे परम पूज्य महंत साहिब, सभी साध्वी बहनें, नाम लेने में ही समय चला जाएगा। और आज हमारे बीच परम सम्माननीय हमारे महंत चरण दास जी, जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष हैं और कबीर पंथ से बिलोंग करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने जहाँ जहाँ भी महंत साहब को देखी, भैया जी आप लोग, मैं पहले बताई थी ना, उनके आने के पहले चौका करने वाले महंत नहीं है, कबीर साहब के वरदानी पुत्र हैं। उनको जन्म से ही सिद्धाधिकार मिला है कि आप महंत लिख सकते हैं, महंत अपने आप को संबोधन कर सकते हैं। तो ये कबीर पंथ केवल गर्व की बात तो ये है हमारी, बड़ी गौरव की, हमारे छत्तीसगढ़ में काफ़ी समय से, बचपन से सेवा करते आ रहे हैं और ऊपर से कबीर पंथी हैं। और जहाँ जहाँ भी मैंने देखी, जहाँ एकोत्री यज्ञ होता है, हमारे धर्मभाटा में भी हुआ, मेरे भाई वगैरह कराए, वहाँ 101 महंतों को आपने श्रीफल और वस्त्र के साथ पूरे महंतों को भेंट किया। अभी खरसिया में भी मैंने देखी, कई जगह इससे सिद्ध होता है कबीर साहिब की
परंपरा और रीति रिवाज से आप भली भांति वाकिफ हैं। अगर हमें ऐसे नेता मिले जो ऐसे धर्म संस्कार के जो धार्मिक कार्यक्रमों में इतना उदार भाव रखे और इस तरह से सहयोग दे, तो हम बड़े से बड़े भी कार्य कर सकते हैं। कर सकते हैं कि उपकार के लिए एक बात है, गोमुख से जब गंगोत्री निकलती है तो धार बहुत छोटी पतली होती है, लेकिन आगे आकर बड़ा रूप धारण करता है। कहते हैं मैं मंजिल पे चला तो अकेला था, लेकिन लोग मिलते ही गए, कारवां बनते ही गया। एक दिन यहाँ से ज्ञान की गंगोत्री तो बहना शुरू हो गया है। अब इस तरह से आपका आशीष रहे तो यहाँ पे जो साध्वी ब्रह्मचारिणियाँ बहनें जो बाहर से आकर के रह रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों को जो वो संगीत का, भजन का, उपदेश का संस्कार दे रहे हैं, उन्हें रहने के लिए थोड़ी सुविधा हो जाए, बस इसी निवेदन के साथ। और हमारे महंत भैया तो खुद एक कबीर पंथी हैं, कबीर साहब के ज्ञान से भरपूर हैं। उन्हें बहुत बहुत सदगुरु कबीर साहब आशीष दें और हमेशा उनको ऐसे मौका देते रहे कि वो ऐसे धर्म कार्य में अपना हाथ बटाते रहें। बस इन्हीं शब्दों में एक बात और मैं कहती थी एक बार जरूर भैया जी मिलेंगे तो उन्हें बोलूँगी। मैं दिल्ली गई थी कुछ काम के लिए, एक बच्चे का लाइसेंस के लिए। उन्होंने गाड़ी, ड्राइवर, आदमी सब मुझे दे दिए। इनको जहाँ जहाँ जाना है वहाँ जाकर उनका काम कर दो। वो बच्चा आज राजनांदगांव जिला चिकित्सालय में बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज में जाता है। आपका मैंने उदार भाव देखी, छत्तीसगढ़ के प्रति प्रेम, यहाँ की जनता के प्रति आस्था, अपनत्व, जरा भी अभिमान नहीं कि मैं मंत्री हूँ तो मुझे क्या लगेगा, है ना, ये छोटे छोटे लोगों से। तो मैं साहिब से बहुत बहुत उनके लिए आशीष मांगते हुए और उन्हें आशीष प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी पर विराम लूंगी। बोलिए साहिब बंदगी, बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहिब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। सदगुरु कबीर आश्रम बड़ोदरा गुजरात से पधारे हुए श्रद्धेय संत श्री शीलेंद्र साहिब जी से भी निवेदन करता हूँ कि 2 शब्दों में अपने आशीर्वचन से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करेंगे। एक बार जोर से जय बोलेंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। परम पूजनीय, संक्षेप में कहता हूँ, संत समाज, श्रद्धेय साथी बहनों, इस छत्तीसगढ़ प्रांत के जो चुने हुए विधायक जाते हैं उनके राजा साहब श्री महंत डॉक्टर चरणदास साहब, मैं तो 3 दिनों से अपनी बातें कह रहा हूँ, आज आपसे कुछ बातें करूँगा। सब कोई राजा, जो प्रजा है, राजा से अपेक्षा रखते हैं कि आप भी सुखी हो, हम भी सुखी रहें। कबीर पंथ में आप भी जन्म से हैं, मैं भी जन्म से कबीर पंथी हूँ। यहाँ जीवता की पूजा होती है। हमारी साथी बच्चियाँ जितने हैं, अभी बच्ची हैं, फिर भी इतना बड़ा हम लोगों का संकल्प है कि हम भी साधना से चले, लोगों को साधना में रखें, बढ़िया से हम जिए, लोगों को जीने का रास्ता दिखाएं। संकल्प लेकर के दुनियादारी से अपने आप को अलग रख करके साधना के पक्ष में है। तो बस राजा साहब से इतना ही निवेदन है कि उनको जीवन जीने के लिए, जीवन बसर करने की किसी प्रकार से टेंशन ना हो कि कल क्या खाएंगे, मेहमान आएंगे तो कहाँ रखेंगे, कहाँ सुलाएंगे। बस इतने आपसे अपेक्षा है। आप मेरी भावना को, मेरे वक्तों को आप समझ गए होंगे। वैसे आपसे निकट में बैठना आज हुआ, किंतु मैं 25 वर्षों से आपको जानता हूँ। जब पूज्य गुरुदेव मेरे सतगुरु अभिलाष साहिब जी भोपाल में कार्यक्रम करते थे, आप वहाँ के सोसाइटी के ट्रस्टी भी रहे, गृह मंत्री रहे हैं। आपके बंगला में भी गया हूँ, वहाँ आपके घर का महाप्रसाद भी लिया गुरुदेव जी के साथ में।
आप सब समझ गए होंगे। खास बात यह है कि इन बच्चियों के लिए सब कुछ है। इतना प्रेमी है, इतना प्रेमी है। प्रेम का फर्क एक चीज़ और मैं खास कह दूँ, बड़े बड़े आयोजन में गए हैं, छोटा बड़ा सब होता है, आदमी तो आदमी है। इस धर्म में जितनी स्वच्छता देखी, झोपड़ी नहीं, स्वच्छता। हर रोज सुबह 4 बजे उठ करके बिल्कुल गोबर से लीपना, हम जाएं तो एक पत्ते भी ना पड़ा रहना। और घर के ही लोग, पूरे गांव के लोग, ये स्वच्छता बड़े बड़े महलों में पौधा नहीं लगता है। यहाँ बिल्कुल जंगल को भी मंगल बनाए बच्चे लोग। मेरे तरफ से आशीर्वाद भी है, राजा तरफ से भी आशीर्वाद मिलेगा, यही अपेक्षा रखता है। एक बार फिर से जय बोलेंगे, बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी आप सब लोग श्रद्धेय संत श्री शीलेंद्र साहिब जी कबीर आश्रम बड़ोदरा गुजरात से पधारे हुए हैं, जिनके आशीर्वचन से लाभान्वित हो रहे थे। आगे निवेदन करना चाहूँगा, हमारे श्रद्धेय संत महंत श्री महेंद्र दास शास्त्री कबीर आश्रम कलरी सहारनपुर उत्तर प्रदेश से आप पधारे हुए हैं। आपसे भी करबद्ध निवेदन है कि चंद शब्दों में अपने आशीर्वचन से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करेंगे। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। वंदनीय संत समाज, श्रद्धेय साध्वी समाज, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर चरणदास महंत साहब, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय विधायक जी, प्रेम और सलीला से भरी हुई तपश्चर्या से परिपूर्ण साध्वी उपकार जी, दूर दूर से पधारे हुए अतिथिगण, भक्त समाज, ग्रामवासियों, माताओं, सज्जनों, ये परम सौभाग्य का विषय है कि आज हम सब लोग छत्तीसगढ़ जो कबीर साहिब की सिद्धांत का आध्यात्मिक गढ़ है, वहां के वनांचल एरिया में माननीय चरणदास महंत साहिब के मुख्य आतिथ्य में सद्गुरु कबीर साहिब के सिद्धांत को सुन रहे हैं और जानने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सद्गुरु कबीर साहिब एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने समाज को सत्य और अहिंसा के रास्ते में चलाया और मानवीय समाज को एक नई चेतना दी। सद्गुरु कबीर साहिब के सिद्धांत में कहीं भी आडंबर का लेश मात्र भी नहीं था, अपितु जहां कहीं भी आडंबर उन्हें दिखाई दिया उसका उन्होंने ऑपरेशन किया, संशोधन किया। सद्गुरु कबीर साहब को भारतीय समाज में अनेक विद्वान अनेक ढंग से देखते हैं। उनके देखने का नजरिया है, जहां समाजवादी लोग जो
कम्युनिस्ट हैं, जो चाहते हैं समता मूलक समाज की स्थापना हो, वो सदगुरु कबीर साहब के एक साथी का आश्रय लेते हैं। कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा जाए। समाजवादी कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब से बड़ा समाजवादी इस दुनिया में कोई नहीं। वहीं यौगिक लोग कहते हैं सदगुरु कबीर साहब से बड़ा योगी इस दुनिया में नहीं। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यूं तत्कथय जगत। जो अंदर और बाहर दोनों में साम्यता देखता है, अपने अंदर की आत्मा और परमात्मा दोनों में एकात्मता देखता है, ऐसा और उसका दिग्दर्शन कराता है। ऐसे सिद्धांत सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत है। जहां तक देखा जाए तो बहुत से लोग उनको संत मानते हैं। बहुत से कहते हैं वो एक संत थे, और एक साथी का उदाहरण देते हैं। कहते हैं समुद्र समाना बूंद में जानत बिरला कोय, बूंद समाना समुद्र में जानत बिरला कोय, समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला। बूंद जो पड़ा समुद्र में जानत है सब कोय, समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला को। जब आकाश से बूंद गिरती है पानी की निर्झर, तो लोग सब देखते हैं और कहते हैं एक एक बूंद से ये समुद्र बना है। लेकिन लोग नहीं जानते हैं कि हर बूंद में उस समुद्र समाया हुआ। सदगुरु इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भाई सब घट मेरे साइया से सोनी सेज न को, बलिहारी घटतासु की जाघट प्रगट हो। सभी घटों में मेरा साई निवास करता है, सबके अंदर मेरा परमात्मा का वास है। जो ऐसा जानता है उससे बड़ा संत और कौन हो सकता है। और सदगुरु कबीर साहब सब में अपने परमात्मा को देखते हैं। जो सब में अपने परमात्मा को देखता है वही प्रेम से भरा हुआ होता है। और जो सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत को अपना लेता है वह प्रेम का पुजारी हो जाता है। और जो प्रेम का पुजारी है, जो प्रेम और श्रद्धा से भरा हुआ है, भक्ति से भरा हुआ है, वही तो संत है। मैं जब मेरे आश्रम में सहारनपुर बीते वर्ष साध्वी उपकार जी और साध्वी दिव्या जी तथा साध्वी मधुरमती जी वहाँ आई और उन्होंने मुझसे कहा, और जब मैं यहाँ आया तो मैंने महसूस किया कि उनके दिल में अथाह प्रेम है। छोटे छोटे बच्चे जिनका पालन पोषण वो कर रही हैं। और जब मैंने उनको देखा तो एक तरफ जंगल है और ऐसे जंगल में अपने जीवन को साधना में पकाना बड़ा काठिन्य कर
कार्य। लोग बड़े बड़े शहर की तरफ दौड़ते हैं और शहरों में जाकर के रहना पसंद करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने गांव में ही रह करके और गांव को ही साधना का स्थल बना देता है और उसी को ही अपनी साधना से, अपनी ऊर्जा से ज्योतिमय कर देती है, ऐसी साध्वी उपकार जी के विचार को देख करके और उनके साधनाओं को देख करके मैं बड़ा प्रभावित हुआ। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि छोटी छोटी बच्चियां हैं और जंगल बिल्कुल पास है और दीवार भी नहीं, बड़ी समस्या है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो बड़ी करुणा से भरी हुई स्थिति है। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा यहाँ के राजा का, विधानसभा अध्यक्ष महंत चरणदास जी साहब का, जिनके ही आशीर्वाद से, उनके भेजे हुए और सांसद प्रतिनिधि महंत पोषक दास जी और महंत फूलदास जी, सब लोगों ने जितना उनका सहयोग किया और ये सदगुरु कबीर साहब का सुंदर कार्यक्रम जो ज्ञान यज्ञ था उसको यहाँ संचालित कराया, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। और साथ ही साथ, और इसमें कहने वाली तो ज़्यादा कुछ बात नहीं है कि अगर इन साध्वी बहनों और छोटी छोटी बेटियों के लिए एक सत्संग हाल और रहने का कमरा वगैरह बन जाए, विधिवत बन जाए और उसमें आपके सहयोग से बन जाए, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मुझे विश्वास है कि आप ऐसा सहयोग करेंगे। अंत में मैं आपको भी समस्त संत समाज की तरफ से खूब खूब बधाई और आशीर्वाद देता हूं कि जैसे आपकी सुंदर भावनाएं हैं, उसी के ये भावनाएं रात दूनी, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहे और सदगुरु आपको खूब खूब आशीर्वाद दे और आप और बड़े पद तक छत्तीसगढ़ नहीं, भारत सरकार के बड़े पद तक पहुंचे, यही मेरा आशा है। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की जय। बहुत बहुत धन्यवाद साहिब जी को। अभी हमारे पूज्य साहिब जी सहारनपुर से पधारे हुए हैं, जिनके मुखारबिंद से हम लोग आशीर्वाद ग्रहण कर रहे थे। हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए विधानसभा अध्यक्ष माननीय महंत साहिब जी एवं अध्यक्षता कर रहे माननीय श्रीमान मोहित राम ककेटा विधायक तानाखार पाली क्षेत्र से, दोनों को एक विज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए मैं निवेदन करता हूं। हमारे सदगुरु कबीर आश्रम लोहड़िया के व्यवस्थापिका एवं उनके साथ ही आकर के उनको एक विज्ञापन आवेदन मंगलम भवन के लिए या सामुदायिक भवन के लिए प्रस्तुत करेंगे। तत्पश्चात हम उनके उद्बोधन श्रवण करेंगे। इसको ले
हाँ चलो हाँ तो ठीक है बाद में बोलिए सदगुरु कबीर साहेब जी की जय। अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री मोहित राम क्रिकेटा विधायक पाली तानाघाट क्षेत्र से आपसे निवेदन है कि आप हम सबको 2 शब्द से संबोधित करने की कृपा करेंगे। सतगुरु कबीर की आज हमें हमारे सत्संग ज्ञान महायज्ञ में आकर के बहुत ही हमें गौरव और आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। मैं इस गांव लोहड़िया गांव के पावन धरे पर इतनी सुंदर और इतनी व्याख्या आनंदित एक सत कबीर जी का एक भजन हमारे लिए बहुत ही प्रफुल्लित और बहुत ही ज्ञानवर्धक के समय है। आज मैं इस हमारे सत्संग ज्ञान भाग्य की इस कार्यक्रम में सतगुरु जी हमारे इस कार्यक्रम के सम्मानीय मुख्य रूप में हमारे छत्तीसगढ़ सरकार से बड़े भैया हमारे श्री चरणदास मोहन जी जो छत्तीसगढ़ शासन के छत्तीसगढ़ सरकार के अध्यक्ष हैं विधानसभा के, हमारी भाभी ज्योत्सना मोहन जी जो कि लोकसभा के सत्र चलने के कारण में नहीं आ पाई और हमारे सबके दिल में है वो सम्मानित भाभी श्री ज्योत्सना मोहन जी, तो जरूर हमें जो भी प्यार देती है उनके आशीर्वाद समझते हैं हम। आज इस कार्यक्रम में हमारे निदेशक रूप में साध्वी जी उपकार साध्वी दिव्या जी, सम्मानीय साध्वी विमल जी, साध्वी हिना जी और मेरे उल्लास से आए हुए हमारे परम गुरु साध्वी गुरु जी और हमारे इस कार्यक्रम को सफलता की ओर ले जाने के लिए हमारे सम्मानीय फूलदास मोहन जी, सम्मानीय हमारे प्रसाद दास जी, सम्मानीय हमारे अर्जुन दास जी, सम्मानीय मेरे विदास जी और इस गांव की मेरी सभी समस्त लोहड़िया से हमारे आई बहनें और हमारे जनपद के अध्यक्ष भी आई हुई हमारी जैसे सिद्धार्थ जी, हमारे सभापति के रूप में हमारे श्यामा पांडे जी, जनपद से बड़े भैया हमारे मंडी के अध्यक्ष कश्यप जी, सम्मानीय हमारे गोवा से आए हुए हैं हमारे संसद के प्रतिनिधि रूप में परसाई भैया जी, जिला पंचायत के सदस्य रूप में नटराज जी, कंवर जी, साथ में हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे पुलाल भैया जी, सम्मानीय हमारे पुलाली से सम्मानीय हमारे प्रसाद जी और मेरे सभी इस गाँव के माताएं और बहनें और मेरे बड़े भाई मित्रतुल्य सभी गुरुजनों, सबको मेरा साहिब बंदगी साहिब साहिब। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम हमारे सम्मानीय छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष की कृपा है जो कि हम उनके छाव में रह करके हम अनेकों ज्ञान अनेकों समस्या को हल करने के लिए निवेदन करते रहते हैं और वो मुस्कुरा करके हमें अपने छोटे भाई समझ के आज कहते हैं कि जहाँ भी जाओगे आप मेरा आशीर्वाद है। यही हमारे लिए बहुत बड़ा फूल प्रताप है। आज समाज के लोग को भी मैं कई बार कहता हूँ कि मेरे जैसे आदमी को आपके समाज के सम्मानीय आदरणीय हमारे विधानसभा के अध्यक्ष बड़े भैया मिला और हमारे देवी माँ के समान हमारे सांसद बनाए हुए आपने हमारे भाई ज्योत्सना मोहन जी मिला। इससे बढ़कर गर्व और महान समाज में कुछ और हो नहीं सकता। ये हमारे लिए गर्व की बात है। मैं हमेशा
यही कहता हूँ कि आपके समाज एक बहुत ही सत्संग समाज है, जो कि बहुत सुविधा और सुविचार का समाज है। कभी भी आप लोग के समाज में कोई अगुणता नहीं पाया जाता है, ना ही कोई प्रकार का लालच किया जाता है, बल्कि एक दूसरे को जोड़ते हैं, एक दूसरे को सम्मान देते हैं। आज मैं लोहड़िया गांव के हमारे भाई प्रसाद जी ने बता रहा था, इस गांव में कमर समाज से लेकर के तेमर समाज हो, यादव समाज हो, और भी हमारे गौड़ समाज के भाई हो, तो सब ने अपने एक संत जी के रूप में, इस परिवार के रूप में आप में शामिल हुए। हम कबीर आश्रम भी हमारे पुलाली में है, उस बहाने में भी मेरे से मिलते रहते हैं, और मैं देखा हूँ कि बहुत ही उनका सेवा जो है, तो ये हमारे लिए हमारे संत कबीर जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हमें उनका आशीर्वाद को निरंतर पाते रहना चाहिए, उनमें हमें मनन करना चाहिए, उनके चरणों में आना चाहिए। हमें ज़रूर हमें नया रास्ता और नया मार्ग दिखाएगा, और गांव की खुशहाली के लिए, हमारे गांव के सुख शांति के लिए, सभी समाज के लिए ऐसा कबीर संत जी का कृपा रहता है, उनका आशीर्वाद रहता है, ये आप सभी जानते हैं। क्योंकि मेरे गांव में भी आपका सिल्ली में हमेशा हमारे सम्मानित गुरु कोरटी दास जी का साल में एक बार निश्चित रूप से एक तारीख तय है। तारीख में बताओ तो प्रथम पूर्णिमा की वो रहता है, वहाँ से मुझे आशीर्वाद मिला था। विधायक नहीं बना था तब से मुझे वहाँ मुझे आशीर्वाद प्रदान मिला, और मैं इसीलिए मैं ज़्यादा खुश रहता हूँ। उसके बाद बड़े हमारे आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर चंद्र महाराज जी का आशीर्वाद भरपूर मिलते ही रहता है। और आपके समाज के हमारे दूर दूर से, और भी हमारे गुजरात से आए हैं, पश्चिम बंगाल से हम गुरुदेव आए हैं, आपका भी आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे, इस हमारे गांव क्षेत्र के लिए बना रहे। यही मैं कहते हुए मैं आगे यही कहूँगा कि बहनें जो हमारे कुछ अपने रहने के लिए आश्रम के लिए, महिला आश्रम के लिए मांग की हैं, मैं पहले भी कहा था, अभी मेरे सम्मानीय आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी का निर्देश और हुआ कि जो दे सकते हैं तो आप दे दीजिए, जो मांग रहे हैं, मांगने वाला भी अपने ही बहने हैं। तो मैं उनके आश्रम के लिए 10 लाख रुपये का घोषणा करता हूँ मेरे विधायक फंड से। और बाकी जो चीज़ और भी आपको लेना है तो हमारे विधानसभा अध्यक्ष के पास जो भंडार है आपको ज़रूर मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। यही कहते हुए मैं आप सबको नमन करता हूँ। हमारे गुरुजनों को दूर दूर से आए हैं हमारे मेरे विधानसभा में, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। और हमेशा मैं चाहूँगा कि आपका हमारे कोरबा जिला में, हमारे विधानसभा में आगमन साल में एक बार होते रहे, यही मेरा आप लोग से प्रार्थना है। इतने करके सबको फिर से मेरे से साहेब जिंदगी साहेब धन्यवाद बहुत हो। संत कबीर जी की जय। बोले सदगुरु कबीर साहेब की जय। एक बार जरा जोर ताली बजा कर स्वागत करेंगे। बोले सदगुरु कबीर साहेब की जय। हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक माननीय श्री मोहित राम करकेट्टा, विधायक पाली तालाकाड़ क्षेत्र से, माननीय मोदी जी से मैं बहुत दिन से फ़ोन से केवल बात करता रहा हूँ। मुझे कुछ डर भी लगता था कि इनके न तो मैं कोई किसी सेक्रेटरी से या किसी से पहले बात करना चाहिए, लेकिन कहीं से इनका नंबर मिल गया था। जब मैं पहली बार इस क्षेत्र में आया हूँ तो एक पोलमी गांव नाम आपका शायद निवास है, वहाँ दिखा कि विधायक निवास, तो मैं उनके घर घुस गया। उस समय मोदी जी नहीं थे, बाहर थे। मैंने पूछा भाई विधायक जी से मिलना है मुझे, तो कहा विधायक जी तो बाहर ही रहते हैं, कभी कभी आते हैं। तो उन्होंने एक कार्ड दे दिया। उस कार्ड में माननीय मोदी जी का नंबर, मोबाइल नंबर था, और यहाँ कार्यक्रम पिछले साल ही करवाए थे। चूँकि कोरोना काल चल रहा था, जनवरी और दिसंबर में कोरोना काल के कारण अंतिम में फिर भी लॉकडाउन हो गया, फिर भी छोटा सा कार्यक्रम हम लोगों ने करवाया। माननीय मोदी जी का नाम भी छापा था, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा था तो मुख्यमंत्री के साथ में थे, नहीं आ पाए थे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो पंडाल दिख रहा है बहुत ही शांति का प्रतीक, सफ़ेद सफ़ेद, इसका खर्चा लगभग 65,000 रुपया लागत है, टेंट और माइक के करके। हमारे माननीय महोदय श्रीमान मोहित राम करकेट्टा जी की तरफ से है।
बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। और अभी अभी आपने घोषणा किया है 10 लाख रुपया इस आश्रम के विकास के लिए। आपको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हुए आगे मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्रीमान चरणदास महंत, अध्यक्ष विधानसभा छत्तीसगढ़ शासन, आपसे भी करबद्ध निवेदन है कि आप भी हम सबको 2 शब्द से संबोधित करने की कृपा करेंगे। बोलिए सदगुरुदेव कबीर साहेब की, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। जब मेरे पास हेमंत साहब जी आए थे, मैं छत्तीसगढ़ी बोलता हूँ, वैसे हिंदी बोलना पड़ेगा, कोई बात। और मुझे बताया कि यहाँ लोहरिया गांव है, वहाँ साध्वी लोग हैं, उनके लिए स्थान बना हुआ है और वो सब करना चाहते हैं। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ और मैं यहाँ आके अचंभित हूँ कि इस वनवासियों के इलाके में, जंगली इलाके में हमारी बहनें, साध्वी बहनें इतना कुछ कर रही हैं जिसको देख के हमको शर्म आ रही। मैं उनके इस भावना को, उनके इस शिक्षा को, उनके इस प्रेम को प्रणाम करते हुए आप सभी जितने साधु संत महात्मागण यहाँ पधारे हैं उन सबको सादर प्रणाम करता हूँ। साहेब बंदगी साहब, हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि सहारनपुर हरियाणा से पूज्य महंत साहिब जी यहाँ आए हुए हैं। आप सबका सौभाग्य है, मेरा भी हुआ। परम पूज्य शैलेंद्र साहिब जी गुजरात से पधारे हुए हैं। हमारे रतनपुर से पूज्य निर्मल साहिब जी यहाँ पधारे हुए हैं। हेमंत साहब जी ने तो यहाँ आप सबको अपनी बात रखी ही कि वो मेरे पास पहुँचे थे और मैं उनको ज़्यादा समय नहीं दे पाया था। ये क्या है भैया? साध्वी ज्योति साहब जी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। उनके साथ पधारे हुए साध्वी माधुरी साहब जी, साध्वी मधुरमती जी, साध्वी जितेश्वरी जी, साध्वी साहब धीरज जी और यहाँ की जो बहनें हैं, साध्वी उपकार, साध्वी दिव्या, साध्वी विमला, साध्वी हीना, इन सबको अपनी उम्र के हिसाब से मैं आशीर्वाद तो दे ही सकता हूँ। इनको बहुत बहुत मैं आशीर्वाद देता हूँ। तो बेटा यहाँ मुझे कोई ऐसा आदमी चाहिए जो आपकी आवाज़ को मुझ तक पहुँचा दे। सिर्फ बताने की ज़रूरत है। अपने पास कई विभाग हैं, ये वन से घिरा हुआ है तो वन विभाग है, PWD है, जहाँ जहाँ से छोटी मोटी आपकी ज़रूरतें हैं हम लोग सब पूरा करेंगे। बस्तर से हिना जी आई है। कहाँ रहती है बस्तर में? कुंडा गाँव में। जिला बोल मत बताओ, गांव का नाम मुबगांव। करस गांव से मोइन रोड में है कि आजू बाजू में? तो वहाँ भी लोगों को कबीरपंथी बना रहे हो? कबीर साहब को गाँव भर कबीरपंथी से आए भी थे इनके माता पिता, लेकिन गाड़ी में चले गए। अच्छा। वहाँ भी बहुत सारे कबीरपंथी हैं। जहाँ जहाँ गरीबी है वहाँ कबीरपंथी है बेटा, जहाँ मेरी है वहाँ नहीं है। तो
तो वहाँ बहुत लोगों को तुम कबीरपंथी बना सकते हो। ये भी पूरा वनवासी इलाका है, यहाँ भी बहुत लोगों को बना सकते हो। मैं घूमते रहता हूँ, जहाँ मुझे मिल जाओगे वहीं बता देना क्या क्या बात है, ठीक है। तो आज आप सब लोग इतने दूर दराज से पधारे हैं, हम लोगों के लिए आशीर्वाद लेके आए हैं, ज्ञान धन लेके आए हैं, चरित्र धन लेके आए हैं। वो धन हम लोगों को थोड़ा थोड़ा दे दीजिए और हम लोगों को कृपा बताइए कि जब तक हम लोग हैं, जीवन जब तक है तब तक हम आपकी सेवा करते रहें और हमारी आने वाली पीढ़ी भी आप लोगों की सेवा करती रहे, यही प्रार्थना हम करना चाहते हैं। बोलिए संत शिरोमणि कबीर साहेब की, साहेब बंदे की साहेब। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय लोहड़िया। मैं एक बातें रखने का प्रयास कर रहा हूँ महंत साहिब जी, विधायक साहिब जी को। सुनते हैं कि जो डिक्लेयर किया जाता है वो पूरा पैसा सदगुरु कबीर साहब के चरण में ही आए, कहीं इधर उधर बिखर ना जाए, इसके आप लोग पूरा ध्यान रखेंगे। बस इतने ही अपेक्षा है, पूरा सदगुरु कबीर साहब के चरण में ही पड़े, पूरा जितना आप लोग घोषित किए हैं। बोलिए सदगुरु देव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी को, जिन्होंने हमारी साधु बहनों की उनकी मांग को पूरा करने की संकल्प लिए हैं। और निश्चित है, आशा है नहीं, पूरा विश्वास है कि ये काम पूरा हो जाएंगे। और थोड़ा देर आप लोग धैर्य बना करके रखेंगे। सबके लिए भोजन की व्यवस्था है, सबके लिए, पूरे गांव से हो चाहे बाहर के लोगों के, भोजन करके आप सब लोग जाएंगे। कुछ देर हमारे सदगुरु कबीर आश्रम की ओर से हमारे माननीय महोदय जी लोगों को साल भेंट करके और स्मृति चिन्ह से सम्मानित करेंगे। आप लोग थोड़ी देर शांति बनाए रखेंगे। हमारे सदगुरु कबीर आश्रम लोहरिया के माध्यम से पूज्य हमारे मुख्य अतिथि एवं अध्यक्षता को कर रहे हमारे विधायक जी को साल बढ़ाकर और स्मृति चिन्ह से सम्मानित करेंगे। आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखेंगे। सबको कहीं जाना नहीं है, भोजन की सबकी व्यवस्था है, क्योंकि यह कार्यक्रम में लिखा हुआ है त्रिदिवसीय सत्संग ज्ञान महायज्ञ एवं भोज भंडारा। आज अंतिम भोज भंडारा है, इस सबको सफल करना है। आप लोगों को भोजन करके ही जाना है, कोई ना जाइएगा। डोंगरगांव मेरे भी सभी संत और साथी बहनें मंच पर विराजमान रहेंगे। सभी संतों का भी स्वागत होगा, भेंट बनती होगी, उसके बाद कथा समर्पण समाप्त होगा। उसके बाद अगला प्रोग्राम है चमका आरती के, उसकी भी तैयारी होगी। इसलिए सबको अभी यहीं बैठे रहेंगे। हम महंत साहिब को आसान दिखा करके ला रहे हैं।
जितने श्रोतागण हैं, गांव के लोग हैं, आप लोग अपनी जगह पे बैठे रहें। हाँ। आप चले, आप भी चाहिए, बाकी लोग माता जी लोग भूमि पूजन करना है, प्रसाद भी नहीं पाना है।